लास्ट 2 वीक्स बचा है IFSCA फेज़ 2 पेपर के लिए। तो अगर आप लोगों ने क्लियर किया है प्रीलिम्स जिसका रिज़ल्ट कल आ चुका है, तो ये वीडियो कंप्लीट देखना और मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर दो। वहाँ पे आप लोगों को सब इम्पोर्टेंट लिंक्स मिलेंगे पढ़ाई करने के लिए। कहाँ से क्या कुछ वीडियोस वगैरह देखना है, सब कुछ आपको टेलीग्राम में मैं बता दूंगा। तो IFSC ग्रेड ए के फेज़ 2 में आप लोगों का कट ऑफ रहता है ईच कैटेगरी में। पेपर 1 पेपर 2 रहता है। पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव रहता है जो इंग्लिश का रहता है, उसमें मिनिमम 30% चाहिए। और पेपर 2 जो MCQ बेस्ड रहता है उसमें आप लोगों को 40% कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। ओवरऑल एग्रीगेट अगर देखोगे तो 40% कट ऑफ जैसे कि फेज़ 1 में था वैसे फेज़ 2 में रहता है। और फाइनल सिलेक्शन में 85% वेटेज दिया जाता है आप लोगों का फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम का स्कोर, और 15% दिया जाता है इंटरव्यू का। अगर आप लोगों ने पेपर 2 में MCQ में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क किया है तभी जाके पेपर 1 वगैरह आप लोगों का चेक होता है। तो हम लोग चलो देखते हैं कट ऑफ कितना था। तो फेज़ 2 में 2023 में मैं जनरल के लिए बताऊंगा, बाकी आप लोग डिफरेंट कैटेगरी का चेक कर देना। कट ऑफ था 59.67, फेज़ 2 का मैं बता रहा हूँ। और ये वाला कट ऑफ लगभग 10 मार्क बढ़ गया फेज़ 2 2024 में 69.66। और यहाँ पे जो फाइनल लिखा गया है, मतलब मिनिमम आप लोगों को इतना स्कोर किए हो तो आप लोग फाइनल मेरिट लिस्ट में आए हो। तो 2023 में था 63, 24 में बढ़ के हो गया 72.44। तो देखो, सेफ स्कोर के लिए आप लोगों को 70 प्लस ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग सोच के जाओगे कि मैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क क्लियर करूँगा तो उससे इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो ये वाला जो स्कोर बता रहा हूँ मैं, ये आप लोग ट्राई करना 100 में से रखने के लिए। तो चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रिपेयर कैसे करना रहता है। हम लोगों का रहता है पेपर 1 पेपर 2 100 मार्क्स ईच रहेगा, 60 मिनट्स 1 आवर मिलता है। तो पेपर 2 तो आप लोग आराम से कर पाओगे, टाइम हो जाएगा। पहले बात करते हैं पेपर 1 के बारे में। ये हर स्ट्रीम के लिए कॉमन रहता है, जिसमें रहता है इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। इसमें 100 मार्क्स में से प्रेसी रहेगा 35, एस्से रहेगा 30 मार्क्स, और कॉम्प्रिहेंशन रहेगा 35 मार्क्स। तो 60 मिनट्स मिलता है। इसका वेटेज रहता है आपके पेपर 2 का फाइनल सिलेक्शन में 1/3। और ऐसे का टॉपिक्स वही कॉमन अभी जो चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी। फिर ये वाला आपका पेंशन रिलेटेड हो सकता है, NPS रिलेटेड, या फिर बाकी गवर्नमेंट के स्कीम रिलेटेड भी आप लोगों को मिल सकता है। और करंट जो टॉपिक चल रहा है, ट्रेड वॉर वगैरह हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के बीच में जो टसल चल रहा है, टॉपिक आप लोग टॉप 10 टॉप 20 टॉपिक्स आप लोग AI से भी सजेस्ट करवा सकते हो। मैं कोशिश करूँगा अगर कुछ टॉपिक्स में बता पाया तो टेलीग्राम चैनल में अगर ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे दे दूँगा आप लोगों को। और उसके बाद आते हैं अपना पेपर 2 में। ये लीगल वगैरह के लिए डिफरेंट रहता है, मैं जनरल स्ट्रीम से दे रहा हूँ तो जनरल के बारे में बात करता हूँ। MCQs ऑन सब्जेक्ट लाइक IFSC एक्ट, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे। तो ये टॉपिक आप आराम से कवर कर सकते हो। IFSC एक्ट जो है उनका वेबसाइट में है, लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है। तो जितना जल्दी जितना मिनिमम आप लोग कर सकते हो, तो यूट्यूब में जाकर IFSC एक्ट मार दोगे, बहुत सारे चैनल्स ने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी इसके ऊपर, उसको 1-2 बार रीडिंग कर सकते हो। चैनल्स रहते हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ का, उनका चैनल में जाके यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे का 2-3 तो चैनल पकड़ो। वीडियो उनका हार्डली 1-1.5 घंटा रहता है। तो यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे आप लोगों का 2 घंटे में ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। तो उसी वीडियोस को 2-2 बार देख लो ताकि आप लोगों का मैक्सिमम चीज़ कवर हो जाए। क्योंकि IFSC एक्ट और बजट में से आप मान के चलो 50 में से 10-12 तो मिनिमम आ सकता है, क्योंकि एक्ट से ज़्यादा पूछते हैं हर साल। एक्चुअली एक मेंस में अटेम्प्ट किया था फर्स्ट टाइम 2023 में, पिछले साल नहीं कर पाया था क्योंकि और एक एग्ज़ाम था मेरा। और आ जाता है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जैसे कि बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन फंड, बुलियन, गिफ्ट सिटी, गिफ्ट IFSCA, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर। तो ये जो रहता है गिफ्ट सिटी, गिफ्ट IFSCA ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर, इसके ऊपर एक इंडेक्स रहता है फाइनेंशियल सेंटर्स का इंडेक्स। इसमें रैंकिंग क्या रहता है पिछले साल का भी और इस साल का भी, तो उसे भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में इसका लिंक शेयर कर दिया है, तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन फंड, तो बैंकिंग, कैपिटल मार्केट वगैरह तो आप लोगों का कवर हो जाएगा। RBI के लिए प्रिपेयर कर रहे हो फेज़ 2 उसमें, तो
तो स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों आता है। आप अगर खाली स्टैटिक पढ़ के चले जाओगे तो करंट अफेयर में फंसोगे, खाली करंट अफेयर पढ़ोगे तो स्टैटिक में फंसोगे। इसीलिए सबको कवर कर देना। इसका डिटेल में अगर आप लोग सब टॉपिक देखोगे तो ये रहा सिलेबस। बैंकिंग में स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, रिजर्व बैंक, सिडबी, एक्जिम, नाबार्ड, एनएचबी, इसके ऊपर रोल ऑफ आईटी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। हाँ, ये भी एक ऐसे टॉपिक हो सकता है, रोल ऑफ आईटी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। उसके ऊपर कैपिटल मार्केट, आप लोगों का प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट क्या है, डेरिवेटिव क्या है, स्पॉट डेरिवेटिव, बॉन्ड, फ्यूचर, स्वैप, इसके ऊपर। और इंश्योरेंस का, एलआईसी का अगर प्रिपेयर कर रहे हो या फिर पहले कभी किए हो तो हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, रिस्क अनसर्टेनिटी, लीगल फाउंडेशन और फंक्शन बाय इंश्योरर्स, ये सब के ऊपर देख सकते हो। और पेंशन सेक्टर में स्टेटस ऑफ पेंशन इन इंडिया, रिटायरमेंट स्कीम्स, एनपीएस, अटल पेंशन योजना, बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट, यूपीएस अभी रिसेंटली था, उसे चेकआउट कर सकते हो। और बहुत सारे स्कीम्स जो रिसेंट अभी ट्रेंड में थे, जैसे कि 10 साल कंप्लीट हुआ है, 9 साल कंप्लीट हुआ है, तो जन धन योजना, या फिर आप लोगों का नॉन फॉसिल फ्यूल से हम लोग अपना जो टारगेट था 50% एनर्जी जनरेशन का, उसको कंप्लीट कर चुके हैं 5 इयर्स अहेड ऑफ द टारगेट, तो उसको देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है। ये वाला सिलेबस वगैरह मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, डिटेल सिलेबस, इसे चेकआउट कर लेना। और ये जो टॉपिक्स दिया गया है उनको कैसे कवर करोगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, मैराथन वगैरह अभी कंडक्ट कर रहे हैं, पहले भी किए थे, तो वो सब आप लोग चेकआउट कर देना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा ये टैकल करने में। मैं काम करता हूँ टेलीग्राम में, ट्राई करता हूँ जो जो वीडियोस मेरे को लग रहा है यूज़फुल रहेगा और आप ये 10-12 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, वो सब वीडियोस टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। तो इसीलिए मेक श्योर करो कि टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन से टॉपिक कहाँ से करना है। तो ये कुछ था आईएफएससी के लिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।